हम हर महीने टैक्स देते हैं, उम्मीद करते हैं कि देश और शहर की हालात सुधरेगी, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है वो अभी आप लोग देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम और आज हम मौजूद हैं मिक्सन अपार्टमेंट में, जहां डीडीए की एक बड़ी लापरवाही की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हमने यहां के लोगों से बात किया और ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करी, जो कि अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए आज का कवरेज हम स्टार्ट करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। अभिषेक कुमार जी। और यहाँ का थोड़ा सा कंडीशन के बारे में, यहाँ पे जो जल भराव है उसके बारे में बताइए। जल भराव तो आप देख ही रहे हैं, अभी तो पानी सूख गई है थोड़ी सी, लेकिन स्थिति तो बहुत विकराल थी। हमारी सोसाइटी में पानी जा रही है और बहुत ज्यादा जा रही है। अच्छा, पानी सोसाइटी में कैसे जा रही है? एक्चुअल में जो यहाँ पानी जल जमाव है ना, इसके पीछे हमारी पार्किंग है। अच्छा। बेसमेंट 1 बेसमेंट 2। हाँ। तो बेसमेंट 2 में काफी पानी जाती है, सबसे नीचे। तो ये पानी यहाँ से, ये जो दीवार है उससे रिस के नीचे जाता है। अच्छा। इसी की कंप्लेन हम लोगों ने लिखवाई थी कि बहुत ज्यादा हम लोग परेशान अच्छा, हैं। आपने कंप्लेन किसे किया था? डीडीए को किया था। डीडीए पहले हमने जल बोर्ड को किया। जल बोर्ड ने बोला ये हमारा मसला नहीं है, ये डीडीए का है। अच्छा। फिर हमने डीडीए को कम से कम 25 कंप्लेन दिया। फिर कई मीडिया हाउसेस को दिया, मीडिया वाले ने कवर वगैरह किया, काफी मीडिया वालों ने इस मुद्दे को उठाया। तो कल से थोड़ी पानी खटी है, नहीं तो ये तो तालाब बना हुआ था पूरा। अभी आप देख ही पा रहे हैं, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे बहुत बुरा हाल था यहाँ पे। और आप जलभराव तो एक प्राइमरी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम मुझे इस जगह ये देखने को मिल रहा है कि ये रोड पे जल भरा हुआ है, और दूसरा इस जगह पत्थर इतना ज्यादा मतलब भरा हुआ है कि कभी भी जो है ना गाड़ी पलट सकती है और नाले में गिर सकती है। नहीं, नाला भी खुला हुआ है अभी। तो पहले से भी कई कंप्लेन हमने इसके लिए भी डाला कि इस पे ढक्कन लगा दो। तो बीच में तो थोड़ी कार्रवाई हुई थी, फिर ये लोग वैसे ही हैं, जब बहुत ज्यादा प्रेशर करो तो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अच्छा। तो ढक्कन भी, और नाली भी काफी गहरी, अगर कोई गिर जाए तो उसमें निकल भी नहीं पाएगा। 7-8 फीट गहरी होगी नाली। 7-8 फीट गहरी है। हाँ, बहुत गहरी नाली है ये। इतने गहरी मतलब नाला होने के बाद भी जो है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, मतलब कि अथॉरिटी को ध्यान नहीं है कि हम इसे थोड़ा सा बंद करें? नहीं, कोई ध्यान नहीं है लोगों का, बस पब्लिसिटी का ध्यान है। पब्लिसिटी कैसे मिले हम लोगों को। अच्छा। बाकी ये एरिया पूरा अपेक्षित है इनके लिए। अच्छा। उधर फैक्ट्री का भी, इसके लिए रैपिड रेल के लिए कोई फैक्ट्री वाले को जमीन अलॉट होती है। आप ये स्थिति देख लो, रोड में कूड़ा डाला जाता है, पूरा सीवर बना हुआ है। ये रोड मेन रोड है, सामने सीएनजी पंप है, ये मंडी को कनेक्ट करता है। इधर इतने सारी सोसाइटीज हैं, कोई लेना देना नहीं इन लोगों को इन सब बातों से कोई मतलब। सिर्फ अपनी पब्लिसिटी पे ध्यान दे रहे हैं ना। बस ऐड लगा दो, ऐड चला दो, बता दो लोगों को कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, करते कुछ भी नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर, मैं मंजीत कुमार भारद्वाज, मैं मिक्सन होम का स्टेट मैनेजर हूँ। सर, ये समथिंग 18 से 20 दिन हो गया सर। अच्छा। ये समाधान जो है कि बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद जो कि अभी जाके जो सुनवाई हुई है, अब जाके काम चल रहा है। मतलब यहाँ पे समझिए कि हमारे सोसाइटी में जो बच्चे हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम, मेडिकल का प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। और जो है कि मतलब बहुत भाग दौड़ किया, उसके बाद जाके हुआ है। अच्छा। कम से कम तो 20 से 25 दिन हो गया उसको मतलब देखते हुए और करते हुए। यहाँ पे जो जल भराव है उसका 20 से 25 दिन हो गया। हाँ, 20 से 25 दिन हो गया सर। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पत्थरे बहुत सारे हैं और रोड पे पानी लगी हुई है। इतना ही डेंजर है सर, कभी भी किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। यहाँ पे छोटे बच्चे भी आते जाते हैं। मतलब ये देखिए पूरा ओपन है सर, आप देख सकते हैं सर, पूरा ओपनली है, देख सकते हैं आप। आनंद विहार से लेकर के सारा जो मेन रोड है, जो आप देख रहे हैं, जो नाला देख रहे हैं, ये आनंद विहार से होते हुए जो है कि अब जाता है गाजीपुर मुर्गा मंडी होते हुए जाता है। ठीक है। और जो कि उस दिन जेसीबी लगी है, उसी दिन से ब्लॉकेज हुआ और उसके बाद जो है कि पूरा भरा हो गया। और हमारे बेसमेंट में देखिए, मिक्सन सोसाइटी में बेसमेंट में हमारे पानी जा रहा है। अच्छा, इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी जा रहा है? B1 B2 में 2 बेसमेंट हमारे यहाँ, दोनों में पानी जा रहा है। तो यहाँ का जैसे कि लोकल एमपी सांसद इस डीडीए की तरफ से या एमसीडी की तरफ से कुछ सुविधा या कुछ ये पानी निकालने का जुगाड़ लगाया गया है कि नहीं? बिल्कुल सर, देखिए डीडीए की तरफ से हम लोगों ने, रेखा गुप्ता जी को मेल गया है। वहां से जो है कि मतलब काम स्टार्ट हो चुका है। अब 4 दिन हो गया काम लगे हुए, उसके पहले नहीं हुआ था। अच्छा। अभी आगे जाके देखिए, कल नाइट में जो है कि जो गाजीपुर मुर्गा मंडी से जो है सीधे कनेक्ट कर रहा है लाइन, वहां पे जो है कि अभी जाके खुला है, नाइट में खुला है, तब जाके पानी निकला है। अच्छा। मतलब 18 दिन तक पानी ऐसे पूरा भरा रहा।
और हम लोग बहुत भाग दौड़ किए, उसकी मतलब कोई सुनने के लिए राजी नहीं था। आप लोगों ने किनको किनको कंप्लेन किया और किसको मेल किया, थोड़ा सा रेखा बताएंगे? गुप्ता जी को मेल गया था, मेल प्रॉपर्ली मेल किया गया है, और जितने भी डीडी के अधिकारी हैं सबको मेल किया गया था। अच्छा जी। ध्यान नहीं जाता इन लोगों का, ये बार बार बोलने के बाद इनको आम आदमी समझ में नहीं आता। सिर्फ टैक्स लेने से मतलब होता है, इनको और किसी चीजों से कोई मतलब नहीं। ये टैक्स चाहिए इनको बस। हम विश्व का चौथा अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं, मोदी जी तो बोल चुके हैं। उसको बेसिस पे रखते हुए, उसी बेसिस पे रखते हुए थोड़ा सा 4 शब्द बताइए आप। अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है तो देखिए, अर्थव्यवस्था तो आपको दिख ही रही है कि 23 लाख रुपए में दुबई नागरिकता बेच रहा है, गोल्डन वीजा, और 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। अच्छा, तो 4 करोड़ की फ्लैट ले लो आप ग्रेटर नोएडा में या गुड़गांव में, अच्छा, और बाहर निकलो तो ना कोई फैसिलिटीज, ना कोई सुरक्षा, ना कुछ। हमारा ही फ्लैट देख लो, इतने रुपए का फ्लैट है, बाहर निकल करके देखो, चाहे इस साइड हो चाहे उस साइड। तो कोई बातें नहीं है, सब कहने की बातें होती है। आम आदमी को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। कॉर्पोरेट टैक्स 15% हो गया, आम आदमी के लिए टैक्स कितना हो गया तो आप भी जानते हो, सबको पता है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे कि हम विश्व गुरु हो चुके हैं, और इसे देख करके क्या कहें? बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इसे? विश्व गुरु कैसे हो जाएंगे हम लोग? विश्व गुरु होता है ना, विश्व गुरु होता तो फिर वो अमेरिका थोड़ी लड़ाई रुकवाता। अमेरिका थोड़ी बोलता कि हमने लड़ाई रुकवा दी। अच्छा। विश्व गुरु होते तो लड़कियों की शिक्षा पे 18% टैक्स लगाते, सिर्फ गाड़ियों पे लिख देने से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 18% जीएसटी लगाओ। ऐसे नहीं होते ना विश्व गुरु। विश्व गुरु के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप सिर्फ एक अच्छा बन जाओ, देश में आप मूलभूत सुविधाएं बहाल करा दो, ये बहुत बड़ी बात है। स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है रोड बनाने के लिए, बताइए। ये टेक्नोलॉजी तो दिख ही रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी का कैसा टेक्नोलॉजी है। जब मेन शहर में, दिल्ली में, आप सोचो कैपिटल है ये, दिल्ली राजधानी है पूरे देश की, और उस दिल्ली के इस भाग में जब नाली के ऊपर में सीवर ढक्कन नहीं लग पाता है, नाली 10-10 दिन तक ओवरफ्लो करती है, बदबू से जीना मुहाल हो रहा है, तो आप क्या स्पेस टेक्नोलॉजी और क्या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं? अभी तो बिहार में भी गए थे, और अलग अलग जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी तो कुछ इसी टाइप का बोल रहे हैं कि हमने बहुत किया, स्पेस टेक्नोलॉजी किया, आईटी को बढ़ावा दे रहे हैं, रोड को हम अच्छे से बना रहे हैं, अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। मोदी जी हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो या किसी का भी गवर्नमेंट हो, जब तक एक योजना अच्छी नहीं बनेगी किसी देश के लिए, नागरिकों के लिए, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कोई सुधार नहीं हो सकता। अच्छा। बोलने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, मैं भी बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे है, जिस पोजीशन पे है, सबको मिलजुल के करना चाहिए। सारे नागरिक हैं या जो भी यहाँ पे लोग हैं, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कह देने से आप कई सारी बातें आप देखो ना, क्या है आज टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज जो जितने मुद्दे हैं, अगर इस मुद्दे से हट के बात करें तो इतने सारे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो युवा हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा। कहाँ मिल पा रहा? लोग यहाँ से भागना, कोई स्टेट से बाहर जा रहा है, कोई देश से बाहर जा रहा है। अगर इस पानी को साफ करने के लिए रोजगार दे दिया जाए तो रोजगार हो जाएगा। बिल्कुल रोजगार हो जाएगा। रोजगार की तो बहुत है, हमारे देश में इतने लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है कि रोजगार की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे लोगों के लिए काम करे, चाइना बहुत बड़ा एग्जाम्पल। अच्छा, थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, 2 वर्ड और मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जी। मैंने इस साइड इसलिए बुलाया है कि लोगों को दिख सके, हमारे व्यूअर को दिख सके। ये सामने जो है ना गाजीपुर लैंडफिल है, ये लगभग 1975 या 77 के लगभग 72 के लगभग ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे 50 फीट लंबाई ऊंचाई की बात हुई थी, लेकिन अभी 300 पार हो चुकी है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप इस जगह रहते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, जो सबसे पहले जो हम लोग वेस्ट निकालते हैं अपने घरों से, जो कूड़े निकलते हैं, जब तक इसका मैनेजमेंट नहीं होगा, जैसे अभी आप रोजगार की बात कर रहे थे, कई ऐसे एग्जाम्पल है, कई ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने इस पे काबू पा लिया और इन्होंने अपने देश को पूरा क्लीन कर लिया। इसमें बहुत रोजगार है, वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत रोजगार है। करने वाले चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए सरकार की, करवाने वाले चाहिए कि इससे भी कई सारे रोजगार का सृजन हो सकता है, रोजगार निकाला जा सकता है। और परेशानी तो देखो, आए दिन डेली छप रहा है, डेली लोग जान रहे हैं, इधर से लोग जाते हैं, बदबू आती है, शाम में खिड़कियां बंद करना पड़ता है हम लोगों को कि बदबू आ रही है। बिल्कुल, इस बदबू को देख करके तो गलती क्या बोलूं कि गलती पहले लैंडफिल बनी कि पहले अपार्टमेंट बना।
पहले लैंडफिल बनी थी, उसके बाद अपार्टमेंट बना। तो वो कहते हैं कि आपको किसने बोला था कि यहाँ आके रहो? बिल्कुल, हमने थोड़ी बोला था कि आप यहाँ पे आके रहो। अपार्टमेंट वाले को तो ये प्राइमरी सवाल रहेगा, क्योंकि आप तो पैसे दे जब लोगों ने एनओसी दिया अपार्टमेंट बनाने के लिए, तो एनओसी अगर नहीं देते, अपार्टमेंट नहीं बनती, तो हम लोग नहीं रहते। सही। तो वो जो चीजें हैं कि आप जो लैंडफिल है और ये हर गवर्नमेंट आ रही है समझा रही है कि ये हटा देंगे, बना देंगे, क्या करेंगे ये? इसका इनके पास क्या है? कोई रोड मैप है कि अभी नई चीफ मिनिस्टर आई, उन्होंने बोला पौधे लगवा दिया, इतना मीट्रिक टन साफ करा दिया, ये हो गया, वो हो गया, बांस का पौधा है, ये ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो हमें तो नहीं दिखता कुछ नहीं, मतलब कि दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिखता, बस टीवियों पे देख लेते हैं हम लोग कि कभी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आज चाइना देखो, गोभी मरुस्थल को पूरा हरा भरा बना दिया ना। आज क्या हाल है, मतलब आज हमारे साथ ही ग्रो करना स्टार्ट किया था उन्होंने। बीजिंग में रेत आती थी, ओलंपिक में रेत आ रही थी, लोगों ने बोला ओलंपिक नहीं होगा, और उन्होंने उसके बाद काम शुरू किया और पूरा बाउंड्री बना दिया ग्रीन फील्ड। अच्छा। हजारों किलोमीटर का। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये लैंडफिल क्या है, जब जाएगा तब खत्म हो जाएगा, लोग हटाने नहीं चाहते। लोग बोल रहे हैं, सरकार बोल रही मोदी है तो मुमकिन है। अरे क्या मुमकिन है, मोदी है तो ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। अच्छा। सब ऐसे ही है, बोलने का है, कई सारी चीज बोलने के लिए होती है। मुमकिन क्या होता है? मुमकिन तो ये नहीं होता है कि 10 दिन में पानी नहीं साफ हो सकता, ये मुमकिन है। कोई मैं किसी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं। जो सच्चाई वो आप बता रहे हैं, पब्लिसिटी है ओनली, सिर्फ पब्लिसिटी करना होता है, लोगों को बताना होता है मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। धरातल पे क्या है? आज पानी नहीं मिल पा रहा है पीने का, सब पानी है नहीं है। और यहाँ आरओ हर घर में आरओ लगा हुआ है पीने के लिए, बिजली के लिए जनरेटर सेट लगा हुआ है। ये गारंटी नहीं है कि 24 घंटा बिजली मिल जाएगा। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, लिफ्ट चलती है, पानी जाता है, बिजली चाहिए उसके लिए लगाया। तो क्या है, आप कह रहे हैं ये हो गया, वो हो गया, अभी कुछ से कुछ नए नए फरमान आते रहते हैं। अभी हम लोग बिजली बिल जमा करा रहे थे चेक से, इन्होंने फरमान जारी किया कि अब हम लोग चेक से नहीं लेंगे, अब आप आरटीजीएस के माध्यम से करो या कैश करो। अब अपार्टमेंट की बिल 5-5 लाख रुपए की होती है, अब बताओ कैश जमा करे, इसका सुरक्षा कौन करेगा? ये तो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। अब जो नियम इनको समझ में आता है, ये नियम बना देते हैं। लोगों को क्या है, बोलना है, पब्लिसिटी में गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रही है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, होता कुछ नहीं है। धरातल पे 1-2%, 5% मिलता है कि नहीं मिलता है, आई डोंट नो। मैं उतना जानकारी तो रखता नहीं हूँ, मुझे जो भी जानकारी मिलती है मीडिया से ही मिलती है, आप लोगों के माध्यम से मिलती है, तो उसके बेस पे बाकी मैं जो अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ, तो वही है कि कुछ कहने के लिए सारी बातें ये है वो है। आप एक बार कैमरा से यहाँ से वहां घुमा लो, ठीक है, ये मंडी बनी हुई है फल के लिए, सब्जी के लिए, वहां जाके देख लो क्या हाल है, इंक्रोचमेंट का क्या हाल है। एक जगह नहीं दे पाई गवर्नमेंट कि यहाँ पे बैठ के आप सब्जी बेच लो। जो गांव देहात से सब्जी बेचने आ रहे हैं, किसान की आय दुगनी होगी, एक सब्जी बेचने की जगह नहीं है, क्यों सब्जी कहाँ बेचेंगे? एक कोई डंडा मारता है, कोई पैसे लेने आता है। बेसिकली जो समस्याएं हैं ना वो बहुत हैं, इसी एक गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, लोगों को भी जागरूक करना होगा, जागरूक होना पड़ेगा, तभी हो सकता है। और आप ये देखो ना, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, रेल और मेट्रो। मेट्रो में शक्ति है तो मेट्रो साफ है, रेल में शक्ति नहीं तो रेल में गंदगी है, गंदगी है। तो 2000 की जो फाइन की व्यवस्था है ना, वो होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि बाहर देशों में इसके लिए बहुत कड़ा दंड है। लोग गलतियां नहीं करते, यहाँ गलती ज्यादा करते हैं। बोलने से और जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा और धरातल पे दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ये जो आप लोग अपार्टमेंट दिख रहा है, जो कि अभी आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। इसका अध्यक्ष थे जो कि हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और आपको यहाँ का अपडेट के बारे में बता रहे थे, जो कि हमने बहुत सारे बातें की और बहुत कुछ हमने आप लोगों को इनसे जानकारी लेने की कोशिश करी और आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, जो कि आप लोगों ने देखा और समझा। अब आप लोग अपना राय कमेंट में बताइए और आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।